अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों। होप यू डूइंग वेल। आज मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। एक्चुअली मुझे ना घरदारी में सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूंदना और रोटी बनाना। खाने में 10 भी बना लूँगी ना, मैं बहुत हैप्पीली और इजीली बना लेती हूँ। 10 डिशेस भी बनानी हो तो मैं बहुत खुशी से और शौक से बनाती हूँ, लेकिन आटा गूंदना रोटी बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। खैर आज मैंने गूंदा आटा तो मैं थोड़ी सी इमोशनल होगी कि हाँ मैंने तो इतना टाइम हो गया पराठा नहीं खाया। तो बस फिर सोचा पराठा बनाती हूँ। पराठा बनाने लगी तो देखा फ्रिज में कटलेट्स बचे हुए पड़े थे, तो उस मैंने सोचा फिर मैं आलू वाला पराठा बनाती हूँ। और ये इतना प्यारा पराठा बना मेरा कि इसको बनने के बाद फिर मेरा दिल कभी चाहे मैं इसको योगर्ट के साथ खाऊं, और कभी मेरा दिल चाहे मैं इसको अचार के साथ खाऊं। तो मैंने फिर दोनों चीज़ें ली, मैंने योगर्ट भी लिया और अचार भी लिया। और इतना मज़े का था कि मैंने आधा पराठा खाना था लेकिन मैंने पूरा खा लिया। अच्छा, कभी-कभी हमारा दिल भी कितना लालची हो जाता है ना, मतलब सम टाइम खाने पे आता है तो चाहता है ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी। सम टाइम आप शॉपिंग करने जाएँ तो दिल चाहता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो इसलिए दिल को कभी भी ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, कभी-कभी सुननी चाहिए दिल की, अच्छा महसूस होता है, लेकिन हर वक़्त नहीं। फिर ज़्यादा सर पे चढ़ जाए तो दिमाग खराब कर देता है। एनीवेज़ पराठा बनाने से पहले मैंने की क्लीनिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी ओसीडी है सफाई की, और पराठा बनाते हुए या रोटी बनाते हुए हमेशा मैं बहुत मेस करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मुश्किल काम लगता है। खैर फिर मैंने सबसे पहले अपनी वर्कटॉप को क्लीन किया, और सारा क्लीन करने के बाद आज मेरी क्लास भी नहीं थी, मैं ज़रा फ़ारिग थी, तो मैंने फिर आराम से अपने लाउंज में जाके टीवी ऑन करके बैठ के अपना पराठा एंजॉय किया। खैर चूंकि मैंने पूरा पराठा खा लिया तो मुझे थोड़ा सा ओवर फील हो रहा था। फिर मैंने सारे घर की सफाई की, इवन दो मैंने जहाँ नहीं भी हूवर करना था मैंने वहां भी किया। मैंने पूरे घर में मॉप किए। बाद मुझे जाना था आज मेड स्टोर नेक्स्ट के आउटलेट पे। मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी और कुछ कपड़े ऑर्डर किए हुए थे वहां पे, तो मुझे वहां से कलेक्ट करने थे। तो खैर फिर मैं घर से निकली अपने कपड़े कलेक्ट करने, और मौसम इतना अच्छा हो गया था, रास्ते में हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, कभी हो रही थी कभी रुक जाती थी, और बहुत खूबसूरत वेदर था। अच्छा, मेरसोन जाते हुए इतने प्यारे प्यारे व्यूज आते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज आते हैं कि आपका मूड अच्छा हो जाता है ना। अच्छा, मैं ना आजकल एक चीज़ बड़ी सोच रही होती हूँ कि हम कितने अजीब लोग हैं ना। पहले हम ही दुआओं में बेटे मांग रहे होते हैं। लाइक हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में देखें, हम एशियंस में 99.9% लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे, बेटा दे। इधर शादियों की आई नहीं बहू, बस अल्लाह चांद सा बेटा दे, अल्लाह बेटा दे। और एक लड़की अगर कंसीव करिए तो वो भी, या इर्द गिर्द भी सब यही दुआ चाह रहे होते हैं कि बेटा दे, बेटा दे। और बाद में हम ही वो लोग हैं, हमारा ही वो मुआशरा जो कह रहा होता है जी बेटे एहसास नहीं करते, बेटे बदल जाते हैं, बेटियां नहीं बदलती। तो अच्छा, बेटे मांगने तक तो ठीक है, अल्लाह की नेमत है, सब मांगते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज मुझे थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती कि मतलब जिन बेटों को आप दुआओं से वजीफों से रो रो के मांग रहे हैं, फिर उन्हीं बेटों के बारे में आप ये कहेंगे बेटे बदल जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। लेकिन क्यों बेटे क्यों बदलते हैं? बेटी भी आप ही की औलाद है, बेटा भी आप ही ने पैदा किया, दोनों को आप ही ने उनकी तरबियत की है, बड़ा किया है उन्हें। तो क्यों फिर बेटे क्यों बदलते हैं? तो एक्चुअल में बेटे नहीं बदलते हैं, माँ बाप बदल जाते हैं। ऑनेस्टली प्लीज मेरी बात का गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन माँ बाप बदल जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बेटियों के मामले में हमारा जरा मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन जब बेटों की शादियां हो जाती है ना तो हम बिल्कुल बदल जाते हैं, हम माँ बाप बदलते हैं। कैसे? बेटी के लिए तो हम पैदा होते ही इतनी दुआएं मांग रहे होते हैं ना, अल्लाह इसके इतने अच्छे नसीब करे, अपने घर में आबाद रहे, इसको शोहर ऐसा मिले जो बेटी को बस बहुत खुश रखे। लेकिन बेटों के लिए आपने कभी मांगी है? तो आप बेटों के लिए बस क्या मांगते हैं? इसको वो बीवी मिले जो आके बस हमारे घर में सबका ख्याल रखे, हमारा ख्याल रखे। अब बेटी के लिए आप कभी भी चाहेंगे कि अगर आपको जरूरत पड़ी है तो वो अपना शोहर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार तोड़ के, सब कुछ छोड़ के आके आपकी खिदमत करे? कभी भी नहीं। लेकिन बेटे के लिए हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे हक में इतनी सी भी कमी ना करे कि लाइक अगर उसको अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़े, उनको पीछे डालना पड़े, या उसकी बीवी को सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़े, वो करे। लेकिन आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अब बेटी को तो देखिए ना, उसकी भी तो अल्लाह ने सिर्फ शोहर की जिम्मेदारी डाली है ना, कि एक औरत की शादी हुई तो उसके लिए उसका शोहर पहले आता है, उसका शोहर, उसका घर, वो उस पे फर्ज है। लेकिन बेटे के लिए, उसके लिए बेचारे के लिए दो वो महाज होते हैं ना, कि एक उसके माँ बाप और दूसरा उसके बीवी बच्चे। लाइक उसने दोनों को देखना होता है, दोनों को हैंडल करना होता है, दोनों को खुश रखना होता है। लेकिन वही बेटा जिसको आप इतने लाडों से पालते हैं, उसको इतना अपने मैक्सिमम लेवल पे जाके हम बेटों को कंफर्ट दे रहे होते हैं। और इवन शादी से पहले तक जब तक बेटों की 100 कमियों को आप दूर कर मतलब इग्नोर कर देते हैं उसकी 100 कोताहियों को आप माफ कर देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे, इतने उनके दिल सख्त हो जाते हैं कि बेटा इतनी सी भी कोई अगर कहीं किसी चीज पे आपकी तवक्को पे पूरा नहीं उतरता तो बस फौरन उस पर अटैक किया आ जाता है, बेटा बदल गया, अब बीवी आ गई ना
بدल, लाइक वो आपकी औलाद है, आपने उसको पैदा किया, ठीक है, तो आप उस पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन वो जो एक बंदी आप बाहर से लेकर आए हैं, जिस जो शादी होके आई है आपकी बहू, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी कमियां कोताहियां वो बर्दाश्त करे, लाइक वो हर तरह से कम्प्रोमाइज करे. लेकिन पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं कि बेटे को थोड़ा सपोर्ट कर दें या उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें. बिल्कुल भी पेरेंट्स बॉदर ही नहीं कर रहे होते. बाज़ दफ़ा तो बेचारे, ज़ाहिर है 2 जगह पे वो भी तो इंसान है, वो नहीं पूरा उतर रहा होता, तो फिर एंड क्या होता है, हमेशा मैसअप होता है. तो लेकिन बेटों के लिए हम बिल्कुल बदल जाते हैं, उसकी शादी जैसे ही होती है. तो बेटों को भी कम्फर्ट दें, बेटियों को हम कितनी जगह पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, कम्फर्ट दे रहे होते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आए, परेशानी आए, कैसे हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं. लेकिन बेटों को लाइफ में अगर मुश्किल है तो आप नहीं, नहीं, माँ बाप नहीं तैयार होते हैं अपने बेटों के साथ कंप्रोमाइज करने पे. और इसलिए फिर हमें लगता है कि नहीं, बेटे बदल गए हैं. बेटे नहीं बदलते, माँ बाप बदल जाते हैं. और देखिए, दूसरों के दिल में एहसास और मोहब्बत हमेशा तभी पैदा होते हैं जब आप आला जरफी दिखाते हैं, आप हुस्न सलूक से काम लेते हैं और आप छोटी छोटी चीजों को दरगुजर करते हैं. इसलिए बेटा और बेटी दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई भी नहीं बदलता. हाँ, लेकिन आप बदल जाते हैं. आप इतने लाडों से पालती है ना बेटों को तो प्लीज उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन जरूर, थोड़ी सी दिल में लचक जरूर पैदा किया करें जब उनकी शादियां हो जाएं. अल्लाह ताला बेटे और बेटी दोनों के नसीब अच्छे करें और दोनों को अपने अपने घरों में आबाद रखें, सब बच्चों को. आमीन सुम आमीन. खैर, मैं क्विकली अपना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ में क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, बस कलेक्शन पॉइंट पे गई, अपना जो भी मेरी शॉपिंग वाला बैग था वो कलेक्ट किया और वापस घर आई. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज़ अपने लोगों की, अपने रिश्तों की कदर कीजिए, उनको थोड़ा सा कंफर्ट दें और थोड़ा बहुत दरगुजर से. आप बड़े हैं तो अपना ज़र्फ भी बड़ा रखें. अपना बहुत ख्याल रखें. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.